आज हम कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र विषय के समकालीन विश्व राजनीति खंड से चैप्टर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज वर्तमान समय में विश्व एक ऐसी स्थिति में है जिसमें राष्ट्रों व समुदायों के मध्य पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है। इसी पारस्परिक निर्भरता के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत आखिर क्यों है, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव डेग हैमरशोल्ड के विचारों से समझा जा सकता है, जो कि इस प्रकार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। इस प्रकार विश्व समुदाय में सहयोग को बढ़ाना, विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना करना तथा कमजोर राष्ट्रों के हितों की रक्षा करना आदि कारणों से अंतरराष्ट्रीय संगठनों का उदय व विकास होता है। अब आइए एक विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूएनओ के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में विश्व समुदाय का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। विश्व समुदाय के 193 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति व सुरक्षा के लिए की गई थी। 26 जून 1945 को संपन्न हुए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। अक्टूबर 1945 में पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ तथा संगठन अस्तित्व में आ गया। अर्थात 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के अतीत की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती संगठन राष्ट्र संघ अर्थात लीग ऑफ नेशंस था, जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति व सुरक्षा के उद्देश्य से की गई थी। लेकिन जर्मन द्वारा निरंतर इसमें असहयोग किए जाने तथा अमेरिका द्वारा इसमें शामिल न होने के कारण यह संगठन प्रभावी नहीं हो सका। अब आइए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंगों के बारे में भी कुछ जान लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का निष्पादन 6 अंगों द्वारा किया जाता है। इनमें से एक है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है सचिवालय और छठवां है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब पहले प्रधान अंग महासभा की अगर बात की जाए तो महासभा में प्रत्येक देश के 5 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, लेकिन प्रत्येक देश को केवल एक ही वोट देने का अधिकार है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। दूसरे प्रधान अंग सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी अंग है तथा विश्व शांति व सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में इसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी अर्थात कुल 15 सदस्य हैं। इसके स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन। 5 स्थायी सदस्यों को
P5 के नाम से भी जाना जाता है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए किया जाता है। भारत अभी तक 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है तथा वर्तमान में इसकी स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी प्रस्तावित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी स्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। अर्थात किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई स्थायी सदस्य देश यदि अपनी असहमति व्यक्त करता है तो सुरक्षा परिषद उस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं ले सकती है। इसी को वीटो की शक्ति अर्थात वीटो पावर VETO वीटो पावर कहते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे अंग आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की अगर बात की जाए तो इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है। इसके सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। आर्थिक व सामाजिक परिषद अपने 5 क्षेत्रीय आयोगों तथा 9 क्रियात्मक आयोगों के माध्यम से देशों के मध्य सामाजिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने का कार्य करती है। इसी प्रकार चौथे अंग न्यास परिषद की अगर हम बात करें तो न्यास परिषद का मुख्य कार्य उन क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख करना है जो स्वतंत्र रूप से अपना शासन नहीं कर सकते हैं। यद्यपि आज इसके पास प्रशासन के लिए कोई न्यास क्षेत्र नहीं है, किंतु फिर भी न्यास परिषद का अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के एक और अंग अर्थात 5वें नंबर पर जो सचिवालय हमने कहा है, इस प्रकार सचिवालय की अगर हम बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है तथा प्रशासन संबंधी कार्यों का निष्पादन करता है। इसका मुखिया महासचिव कहलाता है जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वर्तमान में पुर्तगाल के राजनयिक एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। इनका 5 वर्ष का कार्यकाल जनवरी 2022 तक है। नॉर्वे के ट्राइगवली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। सचिवालय में कुल 9000 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को व्यवहारिक रूप देने का कार्य सचिवालय द्वारा ही किया जाता है। सचिवालय को 8 विभागों में गठित किया गया है। इन्हीं 8 विभागों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला और अंतिम 6वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। यह नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। हेग। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित 15 अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। अब आइए संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा कुछ अन्य नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी कुछ जान लिया जाए। तो इनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
जिसे हम शॉर्टकट में IMF भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में अमेरिका के संपन्न ब्रेटन वुड सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी। विश्व मुद्रा कोष 1945 में अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार इसमें कुल 189 सदस्य देश हैं। यह संगठन अपने सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करता है। आइए, बैंकों की बात अक्सर हम सुनते हैं, आज हम विश्व बैंक की बात करते हैं। तो दरअसल विश्व बैंक का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक है। 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई तथा 1946 में इस संगठन ने अपना कामकाज शुरू किया। इसका मुख्य कार्य सदस्य देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा विकास के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण अथवा सहायता प्रदान करना। इसी क्रम में आइए हम लोग थोड़ा सा विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WTO के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। यह अपने पूर्ववर्ती संगठन GATT अर्थात GATT अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का उत्तराधिकारी है। इसके सदस्यों की संख्या 164 है। इस संगठन का मुख्य कार्य विश्व व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन तथा संचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना और इसके साथ साथ व्यापार तथा सीमा शुल्क के मामले में सदस्यों के मध्य विचार विमर्श को सुलभ बनाना है। अब आइए हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन मतलब इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इंटरनेशनल NGOs के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। गैर सरकारी संगठन दरअसल ऐसे संगठन हैं जो निजी प्रयासों से सामाजिक कार्यों की पूर्ति के लिए गठित होते हैं। ये संगठन सरकार के नियंत्रण से मुक्त होते हैं तथा निजी लाभ के स्थान पर समाज सेवा की भावना से प्रेरित होते हैं। इनमें से ही एक प्रमुख संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। लंदन स्थित यह गैर सरकारी संगठन मानवाधिकारों विशेषकर बंदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। 1977 में इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों में एक संगठन है ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच इसकी स्थापना 1978 में न्यूयॉर्क में हुई थी। यह एक अमेरिकी संगठन है जो मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करता है। इस प्रकार आज हमने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।